जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि गोपी भाव और सहचरी भाव में क्या अंतर है। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें बिना स्किप किए, तभी आप समझ पाएंगे कि गोपी भाव और सहचरी भाव में क्या अंतर है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में श्री हरिवंश लिखना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गोपी भाव और सहचरी भाव दोनों ही श्रृंगार रस के भाव हैं। पहली चीज, गोपी भाव यानी कि कांता भाव माधुर्य रस में आता है, और जो सहचरी भाव है वह महामाधुर्य रस में आता है। अब जो गोपी भाव होता है उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रधानता होती है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण हमें आलिंगन करें, प्रेम करें आदि। गोपी गीत में गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से याचना की है, हे कृष्ण, आप हमें प्रेम भरी चितवन से निहारें और हमें अपने अधरामृतों का पान कराएं। सहचरी भाव में श्री राधा के चरणारविंद की प्रधानता होती है, यानी कि श्री राधा के चरणों को प्रधान माना गया है। सहचरी जो हैं श्री किशोरी जी की निज दासियां होती हैं, जो आठों पहर बड़े ही प्रेम और दुलार के साथ युगलवर की सेवा में निमग्न रहती हैं। पर गोपियों की भांति दासी के मन में ये कामना नहीं होती कि भगवान श्री कृष्ण हमें आलिंगन करें, हमें सुख प्रदान करें, हमें आनंद प्रदान करें। सहचरियों के अंदर एक ही भावना होती है कि प्रिय प्रीतम जब भी मिलें हम उनको सुख प्रदान करें, उनकी सेवा में निमग्न रहें। यही सहचरियों का प्रयास रहता है। ये भाव सहचरी के मन में रहता है कि हम कैसे प्रिय प्रीतम को सुख प्रदान करें। प्रिय लाल की सुख सामग्री को संजोना, उनको दुलार करना, उनको आशीर्वाद प्रदान करना, उनको लाड़ लड़ाना, उनकी सेवा करना, यही सहचरी भाव है। सहचरी के मन में कभी ये कामना नहीं रहती कि प्रिय प्रीतम से हमें कुछ प्राप्त हो। सहचरी सदैव प्रिय प्रीतम को सुख पहुंचाने की ही कामना अपने हृदय में रखती है कि हम ऐसे किस प्रकार से सेवा करें जिससे प्रिय प्रीतम को सुख प्रदान हो। यहाँ तक कि लालजू किसी सहचरी पर रीझ जाते हैं तो उसे आलिंगन आदि देकर आनंद प्रदान करने का प्रयास करते हैं। उस वक्त भी सहचरी के मन में श्री राधा के चरणों से जो वात्सल्य का तेज निकलता है, उसमें ही सहचरी का मन हमेशा रमा रहता है। यानी कि श्री राधा के चरणों में ही सहचरी का मन रमा रहता है, इधर उधर नहीं भागता। यानी कि सहचरी की दृष्टि में जो प्रधानता है वो श्यामा जू के चरणों की है, भगवान कृष्ण की नहीं। तो यही अंतर है गोपी भाव और सहचरी भाव में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे से समझ गए होंगे आखिर गोपी भाव और सहचरी भाव में क्या अंतर है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री हरिवंश।